क्या एक साधारण फूल की कली प्रेम की इतनी सुंदर कहानी कह सकती है कि वह हिंदी साहित्य की अमर कविता बन जाए? आखिर जूही की कली किसका इंतजार कर रही थी? और मलय पवन के स्पर्श में ऐसा क्या था जिसने उसे खिलने पर मजबूर कर दिया? नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली का सरल और भावपूर्ण सारांश जानेंगे। यह कविता प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं की कोमल अभिव्यक्ति का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, कविता की शुरुआत एक शांत और मनोहारी प्राकृतिक वातावरण से होती है। जूही की एक कोमल कली अपने प्रिय के इंतजार में मानो सोई हुई दिखाई देती है। वह एक सुंदर नवयुवती की तरह शांत, लज्जाशील और आकर्षक प्रतीत होती है। उसके चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य फैला हुआ है, लेकिन वह स्वयं अपने भीतर प्रेम की मधुर अनुभूतियों को संजोए हुए है। कवि कली को एक नवयौवना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह अभी पूरी तरह खिली नहीं है, बल्कि अपने प्रिय के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी कोमलता, उसकी सुंदरता और उसका शांत भाव पाठक के मन में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्रियजन के आने की आशा में अपनी आंखें मूंदे बैठी हों। इसी बीच वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत का प्रतिनिधित्व मलय पवन के रूप में किया गया है। यह पवन केवल हवा नहीं है, बल्कि कली का प्रियतम है। मलय पवन दूर दूर तक घूमकर आता है और अपनी प्रिय जूही की कली से मिलने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। जब मलय पवन जूही की कली के पास पहुंचता है, तब वह उसे धीरे धीरे स्पर्श करता है। उसके स्पर्श में प्रेम, स्नेह और अपनापन भरा हुआ है। लेकिन कली अभी भी मानो निद्रा में मग्न है। तब पवन उसे बार बार हिलाता है, उसके पत्तों को छूता है और उसे जागृत करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे प्रियतम के स्पर्श से जूही की कली जाग उठती है। वह अपनी पंखुड़ियों को खोलने लगती है और उसके भीतर छिपा सौंदर्य बाहर प्रकट होने लगता है। यह दृश्य केवल एक फूल के खिलने का नहीं है, बल्कि प्रेम के जागरण और आत्मिक मिलन का प्रतीक है। कवि ने इस पूरे प्रसंग में प्रकृति को मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया है। जूही की कली एक प्रेमिका का रूप धारण कर लेती है और मलय पवन एक प्रेमी का। दोनों के मिलन में कहीं भी अश्लीलता नहीं है, बल्कि पवित्र प्रेम, सौंदर्य और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि यह कविता हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। कली के खिलने के साथ साथ वातावरण भी आनंद और उल्लास से भर उठता है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व में एक नई चेतना दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रेम की ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई हो। जूही की कली अब पहले की तरह संकोच में नहीं है, बल्कि वह अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ खिल उठी है। कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। जूही की कली केवल एक फूल नहीं है, वह मानव हृदय की उन भावनाओं का प्रतीक है जो प्रेम और स्नेह के स्पर्श से विकसित होती हैं। जिस प्रकार कली प्रिय के स्पर्श से खिल उठती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी प्रेम, करुणा और आत्मीयता से सुंदर बन जाता है। निराला ने इस कविता में प्रकृति का अत्यंत जीवंत और चित्रात्मक वर्णन किया है। शब्दों के माध्यम से उन्होंने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है कि पाठक स्वयं उस वातावरण को महसूस करने लगता है। कली की कोमलता, पवन की चंचलता और दोनों का मिलन पाठक के मन में सौंदर्य और आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। भाषा की दृष्टि से भी यह कविता अत्यंत सुंदर है। इसमें कोमल, मधुर और भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता में मानवीकरण अलंकार का अत्यंत प्रभावशाली उपयोग हुआ है, जिसके कारण फूल और पवन जीवंत पात्रों की तरह प्रतीत होते हैं। साथ ही इसमें प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। यदि कविता के मूल संदेश की बात करें, तो यह हमें बताती है कि प्रेम जीवन की सबसे सुंदर और सृजनात्मक शक्ति है। प्रेम के स्पर्श से ही जीवन में चेतना, आनंद और पूर्णता आती है। जिस प्रकार जूही की कली अपने प्रिय के स्पर्श से खिल उठती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रेम और आत्मीयता से अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। अंततः जूही की कली
केवल एक फूल और हवा की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, सौंदर्य, संवेदना और प्रकृति के मधुर संबंधों की एक अमर काव्य रचना है। यह कविता हमें प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को देखने और प्रेम की पवित्र अनुभूति को समझने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वर्णलोक को सब्सक्राइब करना न भूलें।